पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा डिस्कस करेंगे हम आज। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि बाउंड्रीज़ क्या हैं। हमने एंटीरियर क्रेनियल फॉसा और मिडिल क्रेनियल फॉसा देखा और इसमें हमने ये चीज़ देखी कि एक फॉसा की जो पोस्टीरियर बाउंड्री बन रही है वही दूसरे फॉसा की एंटीरियर बाउंड्री बनाती है। इसी तरीके से मिडिल क्रेनियल फॉसा जहाँ पे आया है, तो मिडिल क्रेनियल फॉसा की जो पोस्टीरियर बाउंड्री थी, जो कि पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बनता है, वही हमारी इसकी बनाएगी एंटीरियर बाउंड्री। तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में एक्चुअली हमारे पास जो बोन्स हमें नज़र आ रही हैं उसमें टेम्पोरल बोन है और ऑक्सीपिटल बोन है। यहाँ पे टेम्पोरल बोन का पीट्रस पार्ट आ रहा है और थोड़ा सा मेस्टॉइड पार्ट आ रहा है। मेस्टॉइड पार्ट वो पार्ट है जो कि जब हमने एक्सटर्नली देखा था इंफीरियर सरफेस को, तो मेस्टॉइड प्रोसेस जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो वाला पार्ट है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन के जो पार्ट्स थे उसमें बेजिलर पार्ट था, कंडाइलर पार्ट जहाँ पे कंडाइल्स प्रेजेंट हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे आके वर्टिब्री अटैच होते हैं वो वाला पार्ट, और ये स्क्वेमस पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। ये हमारी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में बोन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रही हैं। इसकी एक बाउंड्रीज देख लेते हैं। एंटीरियरली क्या चीज़ है हमारे पास, पीट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का। पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बोन है जिसका हमने स्क्वेमस पार्ट कहा था, जो कि पोस्टीरियरली इसको कवर कर रहा है। फ्लोर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑक्सीपिटल बोन है और टेम्पोरल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन के तीनों पार्ट्स आएंगे, बेजिलर, कंडाइलर एंड स्क्वेमस पार्ट फ्लोर में, जबकि पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड पार्ट आएगा, नॉट पिट्रस पार्ट। बाउंड्रीज में फ्लोर में दो बोन्स आई, ऑक्सीपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के बेजिलर पार्ट आया, कंडाइलर पार्ट आया एंड स्क्वेमस पार्ट आया, जबकि टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड पार्ट आया। रूफ इसकी जो बन रही होती है वो ड्यूरा मैटर से बन रही होती है, जो कि मेनिंजेस हैं जो कवर कर रही हैं ब्रेन्स को, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को और सेरिबेलम को। टेंटोरियम सेरिबेलाए जो कि सेरिबेलम के दरमियान में था और हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो जाके एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे अटैच होता है, ये दोनों इसकी रूफ बना रहे हैं। ये अगेन दिखाया हुआ है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। फोरामेन मैग्नम डिस्कस करते हैं। जो मेन फोरामेन हमें नज़र आ रहा है इसमें, दैट इज़ फोरामेन मैग्नम, जो सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के फ्लोर में। यहाँ से क्या चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स आते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से पास कर रहा है, मेनिंजीज पास करेंगी यहाँ से जो कवर कर रही हैं ब्रेन को। असेंडिंग स्पाइनल पार्ट्स हैं असेसरी नर्व्स के। असेसरी नर्व क्या है, 11th क्रेनियल नर्व है, और वर्टिब्रल आर्टरीज, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट यहाँ से पास करेंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फोरामेन मैग्नम ये दिखाया हुआ है, ये ऑक्सीपिटल बोन है उसमें ये फोरामेन प्रेजेंट है, फोरामेन मैग्नम है। यहाँ से हमारी ब्रेन स्टेम पास कर रही है जो कि हमने ब्रेन स्टेम का पार्ट है मेडुला, वो मेनिंजीज भी यहाँ से ही नीचे की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरीज, और हमने कहा कि हमारी 11th क्रेनियल नर्व का एक पार्ट है जो यहाँ से पास कर रहा है। हाइपोग्लॉसल केनाल जब हमने एक्सटर्नली पढ़ा था इस सरफेस को, तो हमने देखा था कि हाइपोग्लॉसल केनाल जो प्रेजेंट है वो उसकी एंटीरोलेटरल बाउंड्री पे प्रेजेंट है, फोरामेन मैग्नम की ऑक्सीपिटल बोन पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखते हैं कि हाइपोग्लॉसल केनाल जो है फोरामेन मैग्नम की एंटीरोलेटरल बाउंड्री पे लेटरली एंड एंटीरियरली प्रेजेंट है, एंटीरोलेटरल बाउंड्री पे हाइपोग्लॉसल केनाल, और यहाँ से ट्रांसमिट होगी हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व है। जुगुलर फोरामेन हम एक्सटर्नली जब हमने देखा था तो हमने इसको देखा था कि वो प्रेजेंट था हमारे कंडाइलर प्रोसेसेस, कंडाइलर पार्ट्स जो थे उनके नी पीछे की तरफ हमें नज़र आ रहा था, यानी कंडाइलर पार्ट्स और टेम्पोरल बोन के पीट्रस पार्ट के जंक्शन पे वो प्रेजेंट है। उसी तरीके से इंटरनली भी जब हम इसको देखेंगे तो ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बिल्कुल लोअर बॉर्डर पे और कंडाइलर पार्ट जो है ऑक्सीपिटल बोन का उसके जंक्शन पे, उसके बॉर्डर पे प्रेजेंट है जुगुलर फोरामेन। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसका लोअर पार्ट है ये यहाँ पे, और ये कंडाइलर पार्ट है, इस इन दोनों के जंक्शन पे ये प्रेजेंट है जुगुलर फोरामेन। यहाँ पे एक चीज़ ये देख लें कि ये वाला पार्ट जो है ये पीट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, और ये मेस्टोइड पार्ट है जो यहाँ पे क्लियरली अलग से पता चल रहा है। ठीक है, ये फ्लोर में शामिल होता है जबकि ये हमारी एंटीरियर बाउंड्री में आ रहा था। ये वाली डायग्राम शो करती है
जो हमने पहले देखा था एक्सटर्नल सरफेस से कि कहाँ पे नज़र आ रहा था, कंडाइलर पार्ट्स के बिल्कुल साथ और पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ। ठीक हो गया, आगे देखते हैं जुगुलर फोरामेन में से ट्रांसमिट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स देखेंगे, 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व है जो जुगुलर फोरामेन से पास हो रही है। ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व है ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th है वेगस एंड 11 है स्पाइनल एसेसरी या एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी का एक पार्ट हमारा पास हो रहा था फोरामेन मैग्नम से और एक पार्ट हमारे पास हो रहा है जुगुलर फोरामेन में से। इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये हमारे वीनस साइनसेस हैं जो हमारे ब्रेन की वीनस ड्रेनेज करवा रहे थे। ये नेज़ल साइनसेस नहीं है जो कि हमारे फ्रंटल, एथमोइडल, स्फिनोइड और मैक्सिलरी थे, वो हमारे नेज़ल साइनसेस थे जो हमारी बोन में प्रेजेंट थे। यहाँ पे ये साइनस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये हमारे वीनस साइनस है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक स्फिनोपेराइटल साइनस। यहाँ पे इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है जो जुगुलर फोरामेन से पास करेगा और सिग्मोइड साइनस है जो पास करेगा और फिर वो आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाएगा। इंटरनल एकाउस्टिक मीएटस को देखते हैं क्या चीज़ थी। जब हमने एक्सटर्नली पढ़ा था तो वो एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीएटस था जो कि हमारे मैंडिबुलर डिप्रेशन के, मैंडिबुलर फॉसा के बिल्कुल लेटरली प्रेजेंट था। उसी तरीके से इंटरनल एकाउस्टिक मीएटस है जो हमें अंदर वाली साइड से नज़र आ रहा है, हमारे ईयर के साथ एसोसिएटेड है और ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की पोस्टीरियर सरफेस को पियर्स करेगा, वहाँ से गुजर है। यहाँ से दो नर्व्स पास हो रही हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व एंड 8th क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ये दिखाया हुआ है, ये पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पीट्रस पार्ट को पोस्टीरियर सरफेस इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये देखें पीट्रस पार्ट जो है यहाँ से ऊंची और फिर इस तरफ से आई, वो वाली साइड एंटीरियर बनेगी और ये वाली साइड पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर को पियर्स कर रहा है, इसलिए ये इसको कहा गया है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पीट्रस बोन को पियर्स करेगा और ये कनेक्ट करेगा एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीटर्स के साथ। यहाँ से क्या चीज़ें पास कर रही थी, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व पास कर रही है, फेशियल एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर। ठीक हो गया, ये ईयर की असेंबली के अकॉर्डिंगली दिखाया हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह जो हम देख चुके हैं पहले। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट क्या चीज़ है, जिस तरीके से हमने ऑक्सीपिटल बोन पे एक्सटर्नली देखा था, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट प्रेजेंट थी और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट थी, उसी तरीके से इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट प्रेजेंट है जो फोरामेन मैग्नम से लेके इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस तक रन कर रही होती है मीडियली। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से पोस्टीरियरली मूव कर रही है और यहाँ तक आएगी इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस तक। ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, यहाँ तक इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट रन करेगी। ये उसी तरीके से एक वेज शेप है जिस तरीके से हमने फ्रंटल क्रेस्ट या क्रिस्टा गिलाय की बात की थी। इसके दोनों साइड्स पे ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, वो ग्रूव्स किस चीज़ के लिए हैं, वहाँ से ट्रांसवर्स साइनस पास कर रहा है, इनको हम कहते हैं ग्रूव्स फॉर ट्रांसवर्स साइनस। ये जो वीनस साइनसेस हम डिस्कस कर रहे थे वही है ट्रांसवर्स साइनस भी। यहाँ से ट्रांसवर्स साइनस पास करेगा जो यहाँ तक आएगा, फिर सिग्मोइड साइनस बन जाएगा एस शेप, जो पहले मैं एक दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। सिग्मोइड साइनस बनेगा और वो आके जुगुलर फोरामेन में ड्रेन हो जाएगा। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स साइनस। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के दोनों साइड्स पे ग्रूव्स प्रेजेंट हैं फॉर ट्रांसवर्स साइनसेस। ये ग्रूव जो है वो स्वीप करता है बोथ साइड्स पे, इंटरनल सरफेस ऑक्सीपिटल बोन की उस पे और पैराइटल बोन के कॉर्नर तक जाता है। ये दिखाए गए हैं ट्रांसवर्स साइनसेस। यहाँ पे देखें स्ट्रेट साइनस है जो कि सिंगल है, दोनों तरफ के ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन किया, दोनों तरफ का ट्रांसवर्स साइनस ग्रूव पैराइटल बोन तक आया और जहाँ पे मेस्टोइड पार्ट स्टार्ट हुआ है टेम्पोरल बोन का, वहाँ से ये सिग्मोइड साइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्मोइड साइनस जाके जुगुलर फोरामेन में ड्रेन हो जाएगा। ग्रूव फॉर सिग्मोइड साइनस क्या है, ट्रांसफर साइनस का ग्रूव जो है वो मेस्टोइड पार्ट तक जाएगा और टेम्पोरल बोन के, और वहाँ पे ट्रांसफर साइनस सिग्मोइड साइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्मोइड साइनस एस शेप होता है, डिसेंड कर जाता है जुगुलर फोरामेन में और लेटर वो जाके फिर ड्रेन हो जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, ये सिग्मोइड साइनस है। यहाँ से देख लें ये स्ट्रेट साइनस था, ये क्रेस्ट है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट,
क्रेस्ट के बाद ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस थी जिसके दोनों साइड्स पे ट्रांसवर्स साइनस का ग्रूव है। मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे आके ये सिग्मोइड ग्रूव बन गया, ग्रूव फॉर सिग्मोइड साइनस, और ये फिर जाके जुगुलर फोरामेन में ड्रेन हो जाएगा। इस डायग्राम में साइनसेस दिखाए गए हैं, स्ट्रेट साइनस दिखाया हुआ है, ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस बन गया और फिर जुगुलर फोरामेन में चला गया। क्लिनिकल एनाटमी डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल एनाटमी में इसकी क्या है कि अगर सर के पीछे वाले हिस्से को चोट लगेगी पोस्टीरियरली तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा का। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा का फ्रैक्चर जब होगा तो उसके केस में जो ब्लड है वो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलेगा। फोरामेन मैग्नम से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो वो हमारी नेप ऑफ नेक में आ जाएगा, जो हमारी नेक के पोस्टीरियर साइड है वहाँ पे आ जाएगा स्केप करके। और जो पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स हैं जिन्होंने हमारे वर्टिब्रा को कवर किया हुआ है मसल्स ने, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। सम डेज लेटर क्या होगा कि यही ब्लड जो है वो ट्रैवल करके आगे की तरफ आएगा हमारी साइड्स ऑफ नेक में, और जो हमारी ट्रायंगल पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है उसमें अपीयर हो जाएगा। ट्रायंगल्स ऑफ नेक बाद में डिस्कस करेंगे हम। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ जो नेक है उसमें ये अपने आप को शो करेगा ब्लड। अगर जुगुलर फोरामेन का फ्रैक्चर हो जाता है, ऑक्सीपिटल बोन को चोट लगी और वहाँ से जो है वो जुगुलर फोरामेन भी इफ़ेक्ट हुआ, तो जो जो नर्व्स जुगुलर फोरामेन से पास कर रही हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाएंगी। 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाएंगी। हाइपोग्लॉसल कैनाल, इसके अलावा एक और जो हमारे पास प्रेजेंट थी यहाँ पे फोरामेना हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल की स्ट्रॉन्ग बोनी असेंबली होती है, बोनी प्रोटेक्टिव वॉल है उसके गेट, तो इस वजह से हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो डैमेज नहीं होती। रूफ ऑफ क्रेनियल कैविटी, रूफ ऑफ क्रेनियल कैविटी क्या चीज़ है? हमने जो सुपीरियर सरफेस पढ़ी थी जिसमें हमने ब्रेगमा वर्टेक्स और ये वाली चीज़ें देखी थी, उसको जब हमने टर्न किया है, जो पार्ट हमने उतार दिया था ऊपर से क्रेनियल फॉसास पढ़ने के लिए, ये वो वाला पार्ट है और इसकी इनसाइड है। उसकी इनसाइड में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन आएगी और थोड़ी सी ऑक्सीपिटल बोन आएगी। टेम्पोरल बोन नहीं आएगी क्योंकि वो लेटरली नीचे वाले पार्ट में आ रही है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हमें नज़र आने वाली हैं वो फ्रंटल क्रेस्ट है, और उसके अलावा आप देख लें कि ब्रेगमा और लैम्डा जो हमारे स्विचर्स थे वो हमें नज़र आएंगे यहाँ पे। इस चीज़ को देख लीजिए बस। क्रेनियल नर्व्स अगला टॉपिक है हमारा, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।